ठीक है, तो इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यानी कि हम लोग देख रहे थे कि रेडिएशन का क्या असर होता है जब रेडिएशन कोई मटेरियल पे पड़ता है, राइट। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, अगर हाई एनर्जी फोटॉन्स कोई मेटल या कुछ पे पड़ते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो मेटल है वो आयोनाइज हो जाता है, राइट। यानी से उसके उससे इलेक्ट्रिसिटी या करंट निकलता है, राइट। अब एक और इफेक्ट हम लोग देखेंगे आज, और वो है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, आपके पास सपोजिंग एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और सपोजिंग इसके ऊपर, इसके मैं कोई और रंग में करूंगी, सपोजिंग इसके ऊपर आपके पास कोई एक्सरे पड़ता है, राइट। और इसका फॉर एग्जांपल ये कोई एक्सरे है जिसका मोमेंटम है एच न्यू बाई सी, राइट। तो उससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें से कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करती है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी, एक्चुअली मैं उसूलन इसको करती हूँ, इरेज करती हूँ और इसको करती हूँ ऐसा, ओके। यानी कि इसके पास ये हायर एनर्जी है, ये ब्लू कलर का है, लेकिन अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें से कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, जिसके वजह से अब ये एक्सरे जो है लाल रंग का हो जाता है, यानी शॉर्टर वेवलेंथ का, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोसीड करता है ऐसे, राइट, विथ सम मोमेंटम। तो बेसिकली आपको क्या हो रहा है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इस पे पड़ता है एक्सरे, राइट, और ये एक्सरे का थोड़ी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करती है, जिसके वजह से आपके पास जो ओरिजिनल फोटोन था, ये एक्सरे रेडिएशन जो था, ये अब इसका वेवलेंथ बदल जाता है, और इसको हम लोग बुलाते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है मेरा इनकमिंग फोटोन, राइट। और ये इनकमिंग फोटोन, सपोजिंग लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन मेरा स्टेशनरी है, ओके। तो अगर मेरे पास ये इनकमिंग फोटोन है, राइट, ये इनकमिंग फोटोन है जिसका मोमेंटम जो है ये है एच न्यू बाय सी, ये आपको मालूम है, राइट। ये कहां से आया, P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। आई होप आपको सब याद है, डिब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, आपको याद है, राइट, डिब्रोगली वेवलेंथ। सो P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, और लैम्डा के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, माय क्या है, वेलोसिटी c is equal to frequency into wavelength, and therefore lambda is equal to this, and therefore lambda is equal to c by v न्यू, ये न्यू है, और इसीलिए मैं p is equal to h न्यू by c। ये फॉर्मूला समझ में आया ना सबको, हाँ, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ से है, इसका मोमेंटम जो है इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। क्यों, क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय h by p, p is equal to h by lambda, c velocity is equal to nu into lambda, therefore lambda is equal to this। so ये जो मेरा फोटोन था, इसके अब दो हिस्से हो जाते हैं। एक हो जाता है ये जो लाल हो गया, यानी इसका वेवलेंथ कम हो गया, तो इसका नया वेव जो मोमेंटम है p डैश will therefore become h nu dash by c, यानी कि इसका जो एक्सरे का वेवलेंथ है अलग हो जाता है, और हमारे इलेक्ट्रॉन को भी कोई एनर्जी मिलती है, कुछ एनर्जी मोमेंटम मिलता है, जो है P इज इक्वल टू एम वी। ये समझ में आया आप लोगों को, कॉम्पटन इफेक्ट? हेलो हेलो, यस मैम। समझ में आया ना? यस मैम। ओके, तो इसमें बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया क्या था, आपके पास एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, उस पे एक्सरे पड़ता है जिसका मोमेंटम एच न्यू बाई सी है, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्ब करती है तो उसको एक मोमेंटम मिलता है जो है mv, और बाकी की एनर्जी जो बची हुई रहती है वो एक्सरे के पास रहता है, जो p डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाय दिस। तो इसका जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है, आपको उनको लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है, राइट। तो अब यस इसका मैम। डेरिवेशन हम लोग देखेंगे।
इसमें मंथली लेता है। सॉरी, क्या हुआ? तो पहला इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे वो है हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन का, ये जो है ना ये इक्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, राइट? तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या हो रहा है, ये हमारे को वेक्टर्स के जैसे आ रहा है, राइट? तो ये जो है ये a इज इक्वल टू बी प्लस सी, राइट? जब हम लोग लिखते a इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b इंटू सी इंटू कोसाइन ऑफ एंगल, राइट? दोनों के बीच का। तो इसके बीच का जब मेरे को लिखना पड़ता है मोमेंटम, तो मुझे लिखना पड़ता है फाइनल मोमेंटम ये है मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल, मोमेंटम ऑफ द क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b लिखना पड़ेगा। सो इट्स इक्वल टू रूट ऑफ ये जो है क्या हो जाता है मेरा h न्यू बाय c स्क्वायर प्लस h न्यू डैश बाय c स्क्वायर माइनस a माइनस b हो जाता है 2h न्यू बाय c h न्यू डैश बाय c इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये है मेरा इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? दिख रहा ना आप लोगों को यस इक्वेशन मैम। फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? हाँ, प्लीज आप लोग बोलते जाइए तो मेरे को समझ में आएगा कि आप यस मैम दिख रहा समझ है। में आ रहा है। यस मैम, यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। यस मैम। ओके अब मैम। मैं इसको करूंगी तो आपको क्या आ जाता है यहाँ पे एच स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन आ जाता है, इसको बाहर निकालेंगे और ये अरे ये एम वी स्क्वायर है, तो एक मिनट ये मेरे को ये मैं ये निकाल देती, ये ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, ठीक है? तो दिस इज एच स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहाँ इसमें आता है न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है? तो ये है मेरा इक्वेशन जो दे है फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, ओके? सिंप्लीफाई करती हूँ मैं, तो ये वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज देयरफॉर इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हम लोग अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं कि हमारा न्यू जो है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यू डैश, ज्यादा फर्क नहीं है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि 0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर विच इज इक्वल टू न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश। तो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म है ना न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर, इसके जगह में मैं लिखूंगी 2 न्यू न्यू डैश। सो वी विल राइट m स्क्वायर v स्क्वायर यहाँ पे जो है हमारा इज देयरफॉर इक्वल टू ये h स्क्वायर बाय c स्क्वायर है, ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 कॉमन आ जा रहा है, तो वील गेट 2 h स्क्वायर बाय c स्क्वायर न्यू न्यू डैश, ओके, 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। मैं फिर बताती हूँ, ये मेरे टर्म्स आए, राइट? अब मैं क्या अप्रोक्सीमेट करने वाली हूँ कि ये जो न्यू प्लस न्यू डैश स्क्वायर, इसके लिए मैं लिखूंगी इज इक्वल टू 2 न्यू डैश न्यू, राइट? और इसीलिए इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, ये वाला टर्म वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है? तो अब मुझे क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस, ये है मेरा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट? तो ये हम लोग ये हमारा एक इक्वेशन है, राइट? अब अगर हम एनर्जी कॉन्जर्वेशन करेंगे, एनर्जी कॉन्जर्वेशन में क्या है मेरा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इट्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश, राइट? ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का जो है डिफरेंस ऑफ ये एनर्जीज, राइट? एंड देयरफॉर एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू डैश, राइट? और अब मैं ये दोनों चीजों को सिंप्लीफाई करूंगी, ये मुझे आ रहा है मेरा एम वी स्क्वायर का और यहाँ से मुझे ये चीज आ रहा है,
राइट? एंड देयरफॉर आप लोग इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मेरा जो आपका mv स्क्वायर्ड ये है विच इज इक्वल टू दिस, और ये भी मेरा mv स्क्वायर्ड है, राइट? तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी बाय m, तो वील गेट 2h इंटू m न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 2h स्क्वायर्ड, सॉरी ये 2 आना है यहाँ पे, 2h squared c squared न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जो आप लोग कर सकते हैं। आपको आएगा डेल्टा लैम्डा, यानी कि ये न्यू माइनस न्यू डैश जब आप निकाल रहे हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। आपको c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, राइट? एंड देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, एंड देयरफॉर न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू c 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश, राइट? करेक्ट? तो ये मेरे न्यू न्यू डैश के लिए मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ। तो इससे आपको डायरेक्टली मिलेगा आपका डेल्टा लैम्डा, जो है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, विच इज इक्वल टू सी न्यू डैश माइनस सी न्यू, और उसको सिंप्लीफाई करने से आपको आएगा यही फॉर्मूला, ये m के साथ, तो आपको आएगा h बाय एम सी 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। यहाँ थोड़े स्टेप्स में जंप करी हूँ, लेकिन आप लोग ये वर्कआउट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, और ये इस तरह से इसको डिराइव करना है। मैं एक और बार फटाफट आप लोग को ये रिपीट करती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो आप लोग समझे कि नहीं। ये हम लोग डिराइव कर रहे थे फॉर्मूला फॉर कॉम्पटन इफेक्ट, राइट? इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपके पास एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है जिस पे एक एक्सरे पड़ता है, राइट? और ये एक्सरे का जो मोमेंटम है, ये है आपका इसका एक कुछ वेवलेंथ है, ओके? और इसका मोमेंटम है आपका h न्यू बाय c। अब इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है, तो ये जो वेव है ये निकलता है एक नए वेवलेंथ में नए मोमेंटम के साथ पी एच न्यू डैश बाई सी, और इसको अपना एक कुछ वेलोसिटी मिल जाता है जो है पी एम वी, राइट? तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप स्टार्ट करते हैं ये वाला उससे, ये है आपका P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी। इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा आपको हो रहा है P डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाय सी, और नेक्स्ट हिस्सा आपको आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन को, दैट इज P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है? अब मैं फटाफट वो डेरिवेशन रिपीट करती हूँ। हम लोग पहले अप्लाई करेंगे मोमेंटम कॉन्जर्वेशन, राइट? तो ये मोमेंटम कॉन्जर्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट m squared v squared is equal to h squared by c squared new squared minus new dash squared minus 2 new dash cosine of theta। ये हमें कहाँ से आता है? देखिए ये वेक्टर्स है, राइट? ये वेक्टर्स है। अगर ये वेक्टर को हम लोग a कहेंगे और ये b और ये c, तो आपको मालूम है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और Yes, ma'am. सिमिलरली वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो B. इसी को मैंने यहाँ अप्लाई किया है इसमें। c हमारा क्या है? mv। a हमारा क्या है? a इज H. इक्वल टू दिस h न्यू बाई c, और आपका b इज दिस वेक्टर, यानी कि है जो h न्यू डैश बाई c। तो ये है आपका वेक्टर p और ये है आपका वेक्टर p डैश। तो मैंने यहाँ क्या किया है? फॉर्मूला अप्लाई किया है फॉर c इज इक्वल टू a माइनस b। उसका फॉर्मूला क्या है? c स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, रूट नहीं आ रहा है क्योंकि c स्क्वायर्ड लिखे हम लोग, c स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड माइनस 2ab कोसाइन ऑफ थीटा। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है, ओके? और ये लिखा। नेक्स्ट चीज हम लोग ने क्या कहा? हम लोग ने कहा कि न्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यू डैश, सो देयरफॉर वी हैव रिटन के 0 इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर्ड, जो है न्यू डैश न्यू स्क्वायर्ड प्लस न्यू डैश स्क्वायर्ड माइनस 2 न्यू डैश, राइट? तो हम लोग ने अब क्या किया कि इसकी जगह में, सॉरी इसको मैं रंग
ये देती हूँ, इसकी जगह में न्यू माइनस न्यू डैश की जगह में हम लोग ने ये लिख लिया, ओके, -2 न्यू न्यू डैश, राइट, करेक्ट। तो इससे हमें क्या मिला, हम लोग को मिला कि ये न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यू न्यू डैश। तो इसको मैंने यहां जब सब्स्टिट्यूट किया, राइट, तो हमें क्या आता है, m स्क्वायर v स्क्वायर इज देयरफॉर इक्वल टू, ये 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, तो वी विल गेट 2h स्क्वायर mc स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये मोमेंटम से मिला हमें, ओके। यस नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं, वो है एनर्जी के साथ। एनर्जी के साथ क्या है, हमें मालूम कि ये जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिला वो क्या है, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, राइट। एंड देयरफॉर हम लोग लिख Yes, ma'am. सकते हैं कि इसका जो हाफ एम वी स्क्वायर्ड है कहां से आया है, एच न्यू माइनस न्यू डैश, राइट, यानी कि इनकमिंग फोटोन माइनस इसकी एनर्जी से इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है, राइट। एंड देयरफॉर एम वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस न्यू डैश। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर्ड वी स्क्वायर्ड, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो वील गेट m इंटू 2h न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 2h स्क्वायर्ड mc स्क्वायर्ड, ये राइट हैंड साइड, न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, करेक्ट। ये क्लियर है ना सबको, ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. आपको बाद में क्वेश्चन बैंक दूंगी तो आप देख सकेंगे। तो आपको क्या है, m यहाँ के साथ जाएगा, ये आपको 2h ये आ गया, करेक्ट। तो अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये आपको आएगा m स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड, राइट, m स्क्वायर्ड c स्क्वायर्ड इंटू न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू न्यू डैश, सॉरी ये रब आउट करती हूं मैं, 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, राइट। और एक h भी बचा, एक h भी यहाँ पे है, ये h है, राइट। अब क्या हुआ, अब आप देखिए, अब जब आप ये इसको कर रहे हैं तो आपको अरे मैं ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो वी हैव टू, अरे ये आपको इसका ये है, मैंने गलती यहाँ की, देखिए ये आपको मैंने ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये m स्क्वायर वी स्क्वायर, सो m स्क्वायर वी स्क्वायर इज m इनटू दिस, ओके ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू न्यू डैश, ये क्या आता है मेरा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाता है, 1 अपॉन न्यू डैश, और ये हो जाता है आपको 1 अपॉन न्यू, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, न्यू माइनस न्यू डैश, यस मैम। ये ऐसा आता है। और ये आपको क्या देता है, मैंने आपको पहले बताया कि c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, राइट, और देयरफॉर लैम्डा is equal to c divided by nu. Similarly, lambda dash is equal to c divided by nu dash. तो ये चीज क्या है, ये है c, ये आपको राधा उल्टा आ जाएगा, ये आपको आ जा रहा है न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, सिमिलरली न्यू डैश इज इक्वल टू c बाय लैम्डा डैश। तो आपको दिख रहा है कि ये चीज जो है 1 अपॉन c बाय न्यू, ये आपको क्या दे रहा है, लैम्डा, राइट। तो ये है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू c इंटू डेल्टा लैम्डा, डिफरेंस इन द लैम्डा, करेक्ट। आपको फर्क ऑफ लैम्डा आ रहा है, और इसीलिए आपको फाइनल फॉर्मूला आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, कि कॉम्पटन इफेक्ट में आपका डेल्टा लैम्डा, ये फर्क जो है, इज इक्वल टू h बाय mc 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। तो ये आपको बोलता है कि ये जो इनकमिंग फोटोन का जो है वेवलेंथ, वो किस तरह से चेंज हो रहा है, राइट। तो ये इस तरह से चेंज होता है कि उसका डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू दिस थिंग ऑफ दैट, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। फर्स्ट वाला इफेक्ट हम लोग देखे वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
नेक्स्ट हम लोग देखे कॉम्पटन इफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे एक और इफेक्ट जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? सपोजिंग यहां पे आपके पास एक न्यूक्लियस है, राइट? अब ये न्यूक्लियस पे लेटर से, अच्छा ये न्यूक्लियस को मैं ग्रीन कर देती हूँ, उप्स, इसको रब करके मैं ग्रीन करती हूँ क्योंकि मैं ब्लू और चीज के लिए, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है? अब लेटर से कि एक हाई एनर्जी फोटोन ये न्यूक्लियस पे पड़ता है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, ओके? तो इसमें क्या हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियस जो है ये डिसरप्ट हो सकता है। किस तरह से डिसरप्ट हो सकता है? कि इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर, ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बन जाता है, ओके? ये क्यों होता है पेयर प्रोडक्शन? अगर हमारे पास बहुत ही हाई एनर्जी फोटोन है, राइट, बहुत हाई एनर्जी फोटोन है जो पड़ता है ये न्यूक्लियस के ऊपर, राइट, तो उसमें से क्या हो जाता है, ये कोलिजन हो जाता है और इस तरह से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं, राइट? अब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पैदा होना चाहिए? क्योंकि आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चाहिए, राइट? क्योंकि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस मिलके आपको जीरो हो जाते हैं, राइट? तो जब आप ये दोनों चीजों को प्रोड्यूस करते हैं तो आपका नेट चार्ज जो है ये कंजर्व हो जाता है। अब आपको कंजर्व करना है एनर्जी और मोमेंटम को, राइट? अब मोमेंटम में क्या हो जाता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है ये बहुत भारी होता है, राइट, बहुत हैवी होता है, और इसीलिए जब हमारा m बहुत लार्ज होता है कंपेयर टू ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर का, राइट, तो देयरफॉर क्या हो जाता है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है कितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जाता है। हमें मालूम है कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो है ये है मास इनटू वेलोसिटी, राइट? लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के जो मासेस है ये बहुत कम होते हैं, राइट, तो इसीलिए उसके मास का हमें उसका मोमेंटम हमें ज्यादा कंजर्व करने की चिंता नहीं करनी पड़ती है, राइट, कि किस तरह से मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, राइट? मैम हाँ बोलिए। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा मेरे, इस पे पॉज बता। आपको दिख नहीं रहा मेरा स्क्रीन? मैम पॉज है, कुछ दिखाई नहीं। आपको मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आप लोगों को? यस मैम, दिख रहा मैम। दिख रहा? अब ठीक है मैम जी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इन शॉर्ट ये हो जाता है इसके उसका, राइट, मोमेंटम का। अब तो आपका ये जो एच न्यू है, राइट, ये आपको आ रहा है आपका एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन, एंड ये है, सॉरी मैं पॉजिट्रॉन को प्लस के साथ लिखना, प्लस एनर्जी ऑफ द दिस थिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसको हम लोग क्या होता है, ये आपका लेट्स से ये आपका, तो इन लोग को कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मिलती है, तो हमारा जो एम नॉट सी स्क्वायर, राइट, तो ये दोनों, ये रेस्ट मास है, रेस्ट एनर्जी है, प्लस दैट फॉर दी, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का, और ये हो जाता है आपके पॉजिट्रॉन का, राइट, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू kinetic energy, ये एनर्जी kinetic energy of the electron, kinetic energy of the positron, and ये 2 times m naught c squared, right? तो ये E माइनस और E प्लस जो है, E माइनस और E प्लस जो है, ये दोनों जो है ये है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, और ये K माइनस एंड ये है, ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है आपका टोटल एनर्जी, राइट? तो ये K माइनस K प्लस जो है ये आपके
काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, और E माइनस और E प्लस ये है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, राइट। दोनों पार्टिकल्स का ये, इसको हम लोग बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी, इक्वल टू mc स्क्वायर लगाते हैं ना, तो ये है रेस्ट मास एनर्जी दोनों का, ठीक है। एंड देयरफॉर ऐसा होता है, राइट। तो ये आपको इफेक्ट जनरली होता है अगर आपका ये जो फोटोन है, ये जो फोटोन हमारा था, ये बहुत हाई एनर्जी का रहता है, या तो गैमा रेज या तो एक्स रेज में होता है, जब भी हमें इस तरह से होता है, ठीक है। इसको हम लोग बुलाते हैं पेयर प्रोडक्शन, राइट। तो मैं रिपीट करती हूँ, पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जब बहुत ही हाई एनर्जी फोटोन न्यूक्लियस पे पड़ता है, और अगर वो हाई एनर्जी फोटोन न्यूक्लियस पे पड़ता है तो उसके वजह से न्यूक्लियस से आपको निकलता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, राइट। अब दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, राइट। अब आपको क्या है, अब आपको अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि मास ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी हाई, राइट। और एनर्जी के लिए हम लोग ने यहाँ लिखा है कि आपका ये जो फोटोन है ये देता है आपको टोटल एनर्जी फॉर पॉजिट्रॉन एंड फॉर इलेक्ट्रॉन, और वो टोटल एनर्जी क्या है, फॉर द इलेक्ट्रॉन इट इज रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस द काइनेटिक एनर्जी, और फॉर पॉजिट्रॉन है रेस्ट मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस द काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये दोनों से आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, राइट। और इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं फॉर पेयर प्रोडक्शन, राइट। अब एक्चुअली अगर हम लोग अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के लिए, तो ये 2m0c² जो है, ये अप्रोक्सीमेटली इसका वेवलेंथ है 0.012 एंगस्ट्रॉम्स, राइट। यानी कि अगर आपका जो वेवलेंथ, ये जो ओरिजिनल फोटोन है ना, अगर इसका जो वेवलेंथ है, राइट, इसका वेवलेंथ अगर इससे कम है 0.012 एंगस्ट्रॉम्स, राइट, अगर ऐसा है तो फिर ही ये पेयर प्रोडक्शन होता है। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए होने जरूरी है कि आपका जो फोटोन है इसका वेवलेंथ इससे छोटा है, राइट, 0.012 एंगस्ट्रॉम्स। अगर इसका वेवलेंथ इससे छोटा है तो ही आपको ये पेयर प्रोडक्शन का जो इफेक्ट है ये आपको दिखाई देगा, राइट। अगर आपका जो इनकमिंग फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो इससे कम है, 0.012 एंगस्ट्रॉम से कम है, ओके। अब एक लास्ट वाला करेंगे, वो है, ये क्लियर है ना आप लोगों को। लास्ट वाला हम लोग करेंगे इंटरैक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, और वो है जिसको हम लोग बुलाते हैं पेयर एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, ओके। तो पेयर एनिहिलेशन जो है ये एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या हो रहा था, आपके पास एक हाई एनर्जी फोटोन न्यूक्लियस पे पड़ता था, जिसके वजह से आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन होता है। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन रहते हैं, राइट, और ये कंबाइन हो जाते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं, तो आपको क्या होता है, आपको उससे आपको एनर्जी निकलती है, राइट, एच न्यू निकलती है। तो इन शॉर्ट ये एग्जैक्टली ऑपोजिट अभी जो हम लोग देखे ना पेयर प्रोडक्शन, सो ऑपोजिट ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में आपको एक हाई एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर पैदा होता है। इसमें आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर है तो उससे आप प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, राइट। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर हो जाता है ये मिक्स होके आपको डायरेक्टली एनर्जी देती है।
और एसेंशियली यही है जो होते रहता है नेचुरल दिस थिंग, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर मिल जाते हैं, राइट, तो वो इमीडिएटली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, एनिहिलेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, राइट। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रहते हैं तो उन लोग एक दूसरे को इमीडिएटली एनिहिलेट करते हैं, राइट। वो है आपका पेयर एनिहिलेशन का, ठीक है। तो ये हिस्सा हमारे यूनिट 2 में है, वो है इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ठीक है। अब एक और हिस्सा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो है लीनियर एंड मास एट्यूएशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये आपके नोट्स में सब कुछ है, सो डोंट वरी, ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोजिंग आपके पास एक कोई मटेरियल है, राइट, इसके ऊपर कुछ रेडिएशन पड़ रहा है जिसकी इंटेंसिटी I नॉट है, राइट। अब इससे निकलता है मेरा I, राइट, यानी कि ये जो मटेरियल है ये कुछ अब्सॉर्ब करता है, राइट, करेक्ट। तो सपोजिंग इसका थिकनेस कुछ dx है, राइट, तो इसका मतलब है कि ये अब्सॉर्ब करता है ये कुछ रेडिएशन को, राइट। तो अब मेरा रिजल्टेंट रेडिएशन क्या होगा? तो ये जो कितना रेडिएशन अब्सॉर्ब होता है, ये di/dx, ये dx इसका तो ये है, राइट। तो di क्या है? di वो हिस्सा है जो अब्सॉर्ब हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन। तो आपका di/dx जो है ये प्रोपोर्शनल ऑब्वियसली है टू आपका x, राइट। एंड ये नेगेटिव साइन के साथ है, इसको नेगेटिव साइन को यहां डाल देती हूं मैं। क्यों? क्योंकि इसके वजह से ये जो I जो है रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो यानी कि अगर आपको इनकमिंग रेडिएशन है, राइट, जिसकी इंटेंसिटी I नॉट है, राइट, तो जब वो ये मटेरियल से पास होता है, राइट, तो उससे जो निकलता है वो I होता है, और ये di/dx इज प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं इसको इक्वल टू डालूंगी तो ये आ जाएगा di/dx इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स x, राइट। और अब अगर मैं इसको तो ये प्रोपोर्शनल हो जाता है इससे, राइट। तो आपको एंड ये ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल है टू I ऑल्सो, राइट, टू द इंटेंसिटी। तो देयरफॉर आपको क्या हो जाता है कि di/I इज इक्वल टू माइनस म्यू x dx, राइट। इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो आपको क्या आ जाता है? ये डायरेक्टली लॉग पे आ जाएगा, तो आपका log of I इज इक्वल टू माइनस म्यू, सॉरी ये x नहीं आना था, सॉरी मैंने गलती यहाँ की, ये आपको ऐसा आना है, सॉरी। तो ये आपको आएगा म्यू, ये log of I इज इक्वल टू म्यू ऑफ x, इसका मतलब है e टू द पावर ऑफ माइनस म्यू x, राइट। सो ये विथ c है। एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा ठीक करती हूँ। ये है मेरा इक्वेशन, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोग लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। तो यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी कैन से log I, so c इज इक्वल टू log of I नॉट, एंड देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग? log of I is equal to minus mu x plus log of I naught, यानी कि I minus I naught, यानी कि I divided by I naught is equal to e to the power of minus mu x, which is equal to I is equal to I naught e to the power of minus mu x. एक मिनट मैं रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यस मैम। ओके, तो अच्छा ये फिर से एक और बार ही कर लेती हूँ तो और भी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लीनियर एंड मास एट्यूएशन कोएफिशिएंट्स, राइट।
इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको आप पूरा ही रब कर लेती हूँ। ये लेट अस से कि हमारे पास कोई इनकमिंग रेडिएशन है, राइट, जिसकी इंटेंसिटी I0 है, राइट। ये है मेरी इनकमिंग रेडिएशन, ओके, जिसकी इंटेंसिटी है I0। अब ये जो स्लैब ऑफ मटेरियल से घुस रहा है उसके बाद निकलता है I, यानी कि अब्सॉर्ब हो जाता है DI, राइट। DI/dx अब्सॉर्ब हो जाता है जब ये इतने थिकनेस से पास होता है। तो dx, इसका टोटल थिकनेस हमारा x है, dx हमारा एक छोटा थिकनेस है, राइट, छोटा थिकनेस dx है। तो मेरा di/dx is proportional to some quantity is proportional to I, यानी कि कितना रेडिएशन उस पर पड़ रहा है उससे प्रोपोर्शनल है। और ये माइनस डालना पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम है कि DI रिड्यूस हो रहा है, राइट, यानी कि इनकमिंग रेडिएशन अगर आए है तो उसके बाद ये और कम हो जाता है, राइट। इसलिए हमें इधर यहाँ नेगेटिव साइन डालना जरूरी है, राइट। इसको अगर इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा DI/dx इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स I, या मैं लिख सकती हूँ DI इज इक्वल टू DI/I इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते हैं तो log ऑफ I, यहाँ पे log ऑफ I आ जाएगा, यहाँ पे आपको आएगा माइनस म्यू x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, करेक्ट। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसा पता करते हैं? यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, यानी कि हम लोग कहते हैं जब x इज इक्वल टू 0, राइट, जब ये किसी से भी नहीं घुसा तो मेरा क्या है, I इज इक्वल टू I0, करेक्ट, क्योंकि वो इनकमिंग बीम है, करेक्ट। और इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एज log ऑफ I इज इक्वल टू माइनस म्यू x, और x इज इक्वल टू 0 दैट c इज इक्वल टू log ऑफ I0, राइट। तो we'll write log of I0, यानी कि log of I minus log of I0 is equal to minus mu times x। ये क्या हो जाता है, log A minus log B, यानी कि log A divided by log B is equal to minus mu x। अब डायरेक्टली इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो we'll get e to the power of minus mu x, इसको एंटी लॉग ले लिए, राइट, is equal to I divided by I0, यानी कि I इज इक्वल टू I0 e टू द पावर ऑफ माइनस म्यू x, ठीक है। तो ये है मेरा इक्वेशन। ये मुझे कहता है कि ये इंटेंसिटी, ये जो बीम है इसकी इंटेंसिटी किस तरह से रिड्यूस हो रही है, राइट। और ये जो कोएफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे ये जो म्यू है, ये म्यू, इसको हम लोग बोलते हैं मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, राइट, या लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ लेंथ करेंगे तो ये लीनियर हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल आपका म्यू जो है इज इक्वल टू log ऑफ I0/I, ये इक्वेशन से, राइट, log ऑफ, इसको उल्टा अपसाइड डाउन करेंगे तो ये होगा ये इनटू x। ये इक्वेशन को अगर मैं इन्वर्ट करूंगी तो log a माइनस बी विल बिकम log b माइनस log a, यानी कि log ऑफ, इसको थोड़ा और नीटर लिखने की कोशिश करती हूँ मैं। ये आप लोग के नोट्स में है सो डोंट वरी। ये है आपका log ऑफ I0/I इंटू x, राइट, यानी कि ये लीनियर है ना, x है, और इसीलिए इसको हम लोग बुलाते हैं लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट। ये म्यू है, यानी कि हमको बोल रहा है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो इनकमिंग थी किस तरह से ये कम हो रही है बिकॉज ऑफ ये स्लैब जो है, राइट। तो ये है आपका म्यू या लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट। इसी तरह से हम लोग म्यू को डिफाइन कर सकते हैं ऑल्सो फॉर मास। यहाँ ये इन टर्म्स ऑफ लेंथ है, इसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। अगर इसको डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ मास तो इसको हम लोग बुलाते हैं मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, ठीक है।
तो ये जो म्यू वैल्यू है, ये ही चीज है जो अलग होती है अलग अलग मटेरियल्स में, राइट? यानी कि अगर आप कोई रेडिएशन कोई चीज पे डालते हैं, सपोजिंग वो मेटल है, राइट? तो मेटल गर्मी बहुत अब्सॉर्ब कर देता है, राइट? इसलिए उसका म्यू वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा, राइट? अगर ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, फॉर एग्जांपल लकड़ी है, लकड़ी पे आप कोई रेस डालेंगे, राइट? वो लकड़ी बहुत कम अब्सॉर्ब करती है वो रेस को, यानी कि लकड़ी का वैल्यू जो है, म्यू वैल्यू है, कम होएगा, राइट? तो आप लोग को याद है हम लोग बात कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी की, आई थिंक फरहत बात करी थी कि वो किस तरह से हम अपने आप को रेडियो एक्टिविटी से बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? याद है फरहत, आप कर रहे थे लकड़ी का, राइट? लकड़ी का, एल्यूमिनियम शीट्स के, राइट? यानी कि यस कौन मैम। से मटेरियल से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई रेडिएशन से। और वो बेसिकली वो मटेरियल आप कैसे चुनते हैं? आप चुनते हैं बेस्ड ऑन इट्स म्यू वैल्यू, यानी आपको पता करना है कि वो मटेरियल किस तरह से वो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है, राइट? तो अगर उसका म्यू वैल्यू बहुत हाई है, वो बहुत अब्सॉर्ब करती है, तो आप उसको प्रोटेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा रेडिएशन उसके थ्रू एंड थ्रू पेनिट्रेट हो जाएगा, राइट? अगर वो ऐसा मटेरियल है जो पेनिट्रेशन अलाउ नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, या फॉर एग्जाम्पल लेड, लेड जो है, लेड भी परमिट नहीं करती है रेडिएशन को, राइट? तो वैसे मटेरियल्स की जो कैसे आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है फ्रॉम रेडिएशन, वो ऑब्वियसली बढ़ के रहेगा, क्योंकि उसका म्यू वैल्यू जो है उस तरह से अप्रोप्रिएट है, राइट? तो हर मटेरियल के लिए हम हमेशा डिफाइन करते हैं हमारा म्यू वैल्यू या हमारा एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, ताकि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये मटेरियल हमारे लिए सेफ रहेगा कि नहीं, जो वो रेडिएशन को पेनिट्रेट करने देगा कि नहीं, राइट? समझ में आया ना आपको? हाँ, तो ये म्यू वैल्यू ये डिफाइन करेगी कि कौन सा वैल्यू हमारे लिए अच्छा है, ओके?